जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है कि कुछ ऐसे प्रश्न को हल करेंगे जो हम लोग अब तक जो है जितने भी 18-20 क्लास हो चुका है चक्रवृद्धि ब्याज में हल नहीं किए होंगे। अब तक हमने क्या ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करना सीखा है, त्रैमासिक, ठीक है, इस प्रकार या वार्षिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक और ठीक ना तिमाही या 6 माही, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखे हम लोग। लेकिन आज हम लोग जो है कुछ इसमें अंतर्गत जैसे 5 माह पे ब्याज की गणना करेंगे या 8 माह पे ब्याज की गणना की जाएगी, ठीक है। मतलब अब जो है समय जो है जो वार्षिक हुआ करता था या अर्धवार्षिक हुआ करता था या त्रैमासिक, ये वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक न होकर के क्या आप करेंगे हम कुछ विशेष प्रकार के, मतलब जैसे 5 माह के लिए या 15 माह के लिए या 10 माह के लिए या 8 माह के लिए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे। सबसे पहले मैं उस प्रश्न पर चर्चा करना चाहूंगा जो प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। भाई कुछ लोगों को क्वेश्चन आया भी होगा, बहुत लोगों को नहीं आया होगा। मैं एक बार उसको हल कर दे रहा हूँ, फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है, चलेगा। तो जो होमवर्क वाला प्रश्न होगा, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक बैंक से 1 लाख रुपए की राशि, एक बैंक से 1 लाख रुपए की राशि 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार ली गई। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए उधार ली गई, ठीक है। आगे चलते हैं। जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, दिया है निकटतम रुपए में, मतलब लगभग आपको बताना है। सबसे पहले ये 5 साल की गणना करना है। तो मैंने आपको 5 साल के लिए गोल्डन रेशियो बताया था। 5 साल के लिए मैंने गोल्डन रेशियो बताया था। कल के क्लास में शुरुआत में ही मैंने बताया था कि 5 साल का गोल्डन रेशियो कितना होता है, 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो कितना होता है, 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो कितना होता है, और 4 वर्ष का गोल्डन रेशियो कितना होता है, और 5 वर्ष का गोल्डन रेशियो कितना होता है, मैंने बताया था। तो 5 वर्ष के लिए मैंने गोल्डन रेशियो बताया था, दिख रहा है, चलेगा। बताया था मैं 5, बेटा क्या होता है आपका 10, फिर वापस 10, फिर क्या बेटा होता है 5, फिर आपका 1। ये 5 साल का गोल्डन रेशियो होता है। अगर याद है तो प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे, तो अन्यथा 5 बार अगर मल्टीप्लाई फैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहा? चलेगा, जल्दी हम लोग। तो बेटा उसमें जो दिया गया है कितना रुपए की राशि बेटा 1 लाख, दिख रहा है पे, सॉरी ठीक है, दिख रहा है यहाँ, लिखना चलेगा। तो 1 लाख रुपया कितना होगा 1 लाख रुपए। तो ब्याज की गणना वार्षिक हो रही है 7% के हिसाब से बेटा, तो 7% निकालेंगे, 7 बटा क्या हो जाएगा 100, एक डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 का गुणा करेंगे 1000 में, कितना हो जाएगा बेटा आपका 7, यहाँ लिखें 7000 बेटा, ये हो जाएगा 7000। वापस जो 7000 आया है उसका कितना परसेंट निकालेंगे, फिर 7% निकालेंगे, हर बार 7% निकालते जाएंगे। ये डबल जीरो फिर कट जाएगा आपका 7 सते 49 से बेटा, और ये 90 हो जाए ना, ये वाला जीरो सही है। अब वापस एक बार निकालेंगे, 7 कितना बचा बेटा 49, सॉरी बचा 790, सही है 490, सॉरी 490 दिया गया है, ठीक है। तो 490 का वापस कितना परसेंट 7%, 7/100, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 49 में 7 का गुणा करेंगे तो निकल के आएगा बेटा कितना 343। 49 में यदि 7 का गुणा करेंगे निकल के आएगा 343। ये नीचे जो 10 है ये 10 बता रहा है कि एक अंक क्या लगेगा 10, तो निकल के आएगा 34.3, ठीक बेटा। वापस इसका निकालेंगे हम लोग कितना 7%, 7/100, सही बेटा। 7 का गुणा करेंगे 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, और 7 चौक 28, 28 2 30, हासिल 3, और 7 त्रिक 21, 21 3 कितना हो जाएगा 24, सही बेटा।
दशमलव देखिए एक अंक पे ऑलरेडी ब्रेस लगा हुआ है, ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 2 अंक और आगे जाएगा, कुल मिला कितना अंक हो जाएगा? 3 अंक है बेटा। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक इतना हो जाएगा, तो 2.401। फिर वापस आएंगे अगर यहाँ पे, क्योंकि अब इसका और 7% निकालेंगे तो और ज्यादा पॉइंट पे चला जाएगा, मेरी बात समझेगा। देख लीजिए, अगर 2.401 का 7% निकालेंगे, कितना परसेंट आपका? 7%। जब 7% निकालेंगे तो सबसे पहले बात, ये जो पॉइंट बेटा डबल अंक, क्योंकि गुणा करना पड़ेगा हमें मजबूरी में। 7 एक कम 7 हो जाए बेटा, ये 0 हो जाएगा। 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 दूना के 14, 14 2 16। ऑलरेडी पहले पे 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, और ये 2 जीरो और मतलब कितना अंक हो जाएगा? 5 अंक पे 1 2 3 4 5 यहाँ लग जाएगा, मतलब देखिए बहुत छोटा होगा ये वैल्यू। तो लगभग आप अगर छोड़ना चाहते छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणा करके जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब गुणा करके आपको जोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा विकल्प बेटा कितना कितना दिया है, इसको एडिट कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ, समझिए ताकि दिख रहा है यहाँ पे चलेगा। 0.16807 मैं एडिट कर रहा हूँ। एक बार ऑप्शन बोलिए बेटा, कितना कितना ऑप्शन दिया गया? बोलिए ऑप्शन। पहला ऑप्शन कितना दिया गया? 40,000 नीचे लिख रहा है। पहला ऑप्शन आपका 40,000, दूसरा बेटा आपका 20,963, और अगला 40,567, और अगला 255। चलिएगा, अब लगभग देखें किसके करीब आ रहा है आंसर, ठीक बेटा। इधर हम जोड़ते हैं, ठीक है। इधर देखिएगा, यहाँ पे करूंगा तो 7 5 35, 35,000 बेटा, प्लस इसका गुणा करें 1 जीरो बढ़ जाएगा, 4,900 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे 10 का पॉइंट हट जाए बेटा, भाई 10 का गुणा पॉइंट हट जाएगा ना, कितना होगा? 343। फिर प्लस, या तो पहले इतना, अब देखिएगा 5 गुना के लगभग 10 यहाँ से मिलेगा बेटा ना, लगभग 10 मिलेगा भाई। इसको 2.5 मान लीजिए भाई, 204 इसको 2.5 मान लीजिए, 2.5 का 5 गुना कितना हो जाएगा आपका? 12.5 लगभग ना, 12.5 होगा, मेरी बात 12.5 होगा। तो फिर इनको जोड़िए, देखो ये कितना आ रहा है आपका? 35, यहाँ दिख रहा है आपको, मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ। यहाँ आपका लगभग आएगा 35,000, ये हो जाएगा, ये बेटा 4,900, 4,900। दिक्कत तो नहीं हो रही है। आइए कितना आपका? 343, इसको जोड़िए, ये बाद में लगभग 5 गुना 10, 2.5 लगभग 12.5 आएगा बेटा ना, 12.5। चलिए जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ 9 3 12, और 5 4 9 1 10, और 3 1 4, ये आ गया 40,243। तो जो आंसर लगभग इसके करीब आएगा 40,243 के ज्यादा। इसमें आपको जोड़ना बेटा 12.5, ये वाला 12.5 देखिएगा, इसको 2.5 मान लीजिएगा, 2 से ज्यादा 2.5 मानिएगा, तो 2.5 का 5 गुना होता है 12.5। तो ये 243 है, तो 243 में 12 जोड़िए, फिर आप में 12 जोड़िए तो 200 कितना 55 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मिला आपका? ये हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका। मेरे पास में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, सही है। थोड़ा सा गोल्डन रेशियो से क्या होगा कि चीजें थोड़ा सा कितना भी बड़ा कैलकुलेशन है उसको आसानी से आप कर पाएंगे। मेरी बात सुन रहा कि नहीं? चलिए नोट कर, फिर आगे चला जाए, ठीक है। चलिए चला जाए, छोटा लो। चलिए आज के प्रश्न 9 आते हैं, तो कल का प्रश्न था, हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसको रेज कर बेटा, विवेक रेज कर इसको। चलिए चलेगा। सुनो बेटा, देखिए जो आज का जो प्रश्न है कुछ उसमें दिक्कत नहीं है, बस समय को लेकर थोड़ा सा आपको दुविधा होगी, वो भी दुविधा एक आध दो प्रश्न में होगी, उसके बाद चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, 8100 रुपए की राशि पर, हो बेटा
8100 रुपए की राशि पर एक सही 1/4 वर्ष के लिए, एक सही 1/4 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से, 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि, ठीक है, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित होता है। कितने माह पर? 5 माह पर संयोजित होता है। और उसमें दिया ₹1 से निकटतम, आपको ₹1 के आसपास निकटतम बताना, ठीक बेटा? मेरी बात सुन नहीं आप? चलेगा। आपने पैसा कितना बेटा लिया है? या 8100 रुपया। कितना बेटा आपका? 8100 रुपया। ये जो 8100 रुपया है ये क्या है? ये प्रिंसिपल, आपने इतना रुपया उधार लिया है, लेकिन बेटा एक चीज बात करा कि देखिए आपको ब्याज की गणना माह में करना है तो समय भी माह में चेंज कीजिए। एक सही 1/4 माह का मतलब, अरे एक सही 1/4 वर्ष, प्रशांत बताइए एक सही 1/4 वर्ष में कितना माह होगा बताइए? एक वर्ष तो पूरा 12 महीना होगा बेटा, एक वर्ष आपका पूरा 12 महीना होगा। मेरी बात सुने ना? 1/4 मतलब एक साल का चौथाई, एक साल का चौथाई कितना होता है? 3 माह होता है। एक साल का चौथाई 3 महीना होता है, तो 12 3 कितना हो गया? 15 माह हो बेटा। आपका कितना हो जाएगा? 15 माह, कुल मिला के 15 माह बताना। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो करेगा क्या? 4 1 कम 4 1 5/4, ये वर्ष है। वर्ष को महीना बदलना है तो 12 से क्या कर देंगे आप? गुणा करेंगे। तो 4 1 कम 4, 4 3 12, 3 5 15 आया, तो 15 माह लिखा गया आपका। मेरी बात में तो 15 महीना हो गया, ठीक बेटा? तो समय आपका 15 माह है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या कर रहा है? तो जो ब्याज की गणना करना वो 5 माह पे करना है बेटा, हर 5 माह पे। तो हमें हर 5 माह पे ब्याज की दर भी पता होना चाहिए। हमें हर 5 माह पे क्या होना चाहिए? ब्याज की दर। अगर 5 माह पे करेंगे बेटा तो 15 माह में हम कितनी बार ब्याज की गणना कर पाएंगे? बोलिए बेटा, 15 महीना है, अगर हम 5 माह पे गणना करें कितना माह में, कितना टाइम कर पाएंगे हम? कितनी बार कर पाएंगे हम? 3 बार कर पाएंगे। इसका मतलब 5 माह के 3 साइकिल बनेंगे। कितने साइकिल बनेंगे? 3 साइकिल बनेंगे। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 3 वर्ष का निकालना है। मेरी बात समझ रहा है? 3 वर्ष का निकालना है। लेकिन ध्यान दें बेटा, तो जबकि 12 माह में जो ब्याज की दर है वो 8% है। ध्यान समझिएगा। तो जब 12 महीना में 8% ब्याज देना है तो एक माह में कितना बेटा? एक महीना में बताइए, एक माह में हम हमारे लिए ब्याज की दर क्या होगा? 8/12%, ये एक माह पे। लेकिन गणना हमें कितने माह पे करना है? गणना हमें कितने माह पे करना है? तो 5 माह पे ब्याज की दर निकालेंगे। तो 5 माह पे ब्याज की दर निकालेंगे तो 5 माह में ब्याज की दर जो होगा 8/12 गुणते क्या बेटा होगा? 5। ध्यान समझिए, यही समझना आपको। इसको 4 से काटेंगे, 4 दूना के 8, 4 3, ऊपर आएगा 5 दूना के 10, 5 दूना के 10/3%। मतलब 5 माह पे गणना करेंगे तो हमें ब्याज कितना लेना पड़ेगा? 10/3% हर 5 माह पे। मेरी बात समझ आई? इसको ध्यान समझना पड़ेगा, ठीक है? अब इसको लिखेंगे कैसे? डायरेक्ट आप लिखेंगे, क्योंकि जो ब्याज की दर लेना है हमें वो लेना है माह में। तो जो 8% है, ये 8% है, ये पूरे 12 महीने का है। एक महीने के निकाले 12 से भाग करेंगे, लेकिन गणना कितने करना बेटा में? 5 महीने में 5 से गुणा कर देंगे। एक साथ ये करेंगे अप्लाई, तो इसको निकल के आएगा 10/3%। मतलब जो ब्याज की गणना करना वो 10/3% करना। मेरी बात समझ आई इसमें? अब आते हैं, अब देखिए 5 महीना गणना करेंगे तो 15 माह में कितना साइकिल पूरा होगा? 3 साइकिल पूरा होगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक बेटा? 3 3 और 1, क्योंकि आपको तो पता होगा कि 3 वर्ष का जो आपका गोल्डन रेशियो होता है वो कितना होता है? 3 3 और 1 होता बेटा। तो अब ध्यान दीजिए, ये आपका 8100 देख रहे हैं, 8100।
8100 का कितना परसेंट निकालेंगे हम? 10/3%। 10/3% निकालेंगे। 3% मतलब बटा क्या हो जाएगा? 100। तो एक बार इसको बदल लीजिए कि 10/3% का मतलब होगा कितना? 10/3 को प्रतिशत होगा मतलब 1/30। देखिए बेटा, 1 0 से 1 0 जाएगा, 1/30 आएगा। 10/3% का मतलब 1/30। हर बार आपको 1/30 निकालना है, इसको डायरेक्ट आप निकालिए। हर बार आपको निकालना है 1/30, 1/30, 1 0 0 जाएगा। 3 से भाग देंगे 81 में, 27 आएगा। कितना बेटा आएगा? 27। 270 आएगा, मतलब 81 जाएगा 27। ठीक है, 0 जाएगा। फिर वापस आपका जब आ गया 270 आ गया, वापस इसका 1/3 निकालेंगे। 1/3, अरे सॉरी 1/30, 1 0 0, 3 से काटेंगे 27, कितना आएगा? 9 आएगा बेटा, 9 आएगा। वापस 9 का कितना निकालेंगे? 1/30। तो इस 3 से इस 3 9 काटेंगे, 3 आएगा बेटा। फिर 10 से भाग देंगे 3 में, तो पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। अब इनका क्या करें? ये 3 कम 3 छोड़े, कोई मतलब नहीं, जोड़िए। 27 थी यहाँ, 81 प्लस 9 3 27। तो 27 10 कितना हो जाएगा? ये पॉइंट है, छोड़ दीजिए इसको। 810 और 30 कितना हो जाएगा बेटा? 837। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है? देखिए, विकल्प नंबर पहला है बेटा, पहला विकल्प मैच कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, समझा कि नहीं? ये नोट करिए। है बेटा, चलेगा, आगे चला जाए। इसके प्रश्न आज के लिए, आज जो प्रश्न है बेहतर है, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि 3 महीना पे, 4 महीना, 5 महीना पे थोड़ा सा क्या होता है, लोगों को दिक्कत होती है। चक्रवृद्धि ब्याज को देख करके अच्छे लोगों की जो है बुद्धि चकरा जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, अगला प्रश्न देखिएगा। 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर संयोजित की जाने वाली 32%, सॉरी 32,000 की राशि त्रैमासिक मतलब बेटा समझ, 3 महीना पे गणना करेंगे। 3 महीना पे गणना करेंगे तो एक वर्ष में कितनी बार हम गणना कर पाएंगे? 4 बार। भैया, हर 3 महीना पे गणना करेंगे तो एक वर्ष में 4 बार गणना कर पाएंगे, नहीं कर जाएंगे? तो मतलब समय 4 गुना होगा, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। मेरी बात बेटा समझ रहा कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा कि 32,000 रुपए की राशि पर त्रैमासिक आधार पर संयोजित की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितना हो जाएगा? 9 महीने में कितना हो जाएगा बेटा? सबसे पहले जो दिया गया बेटा 32,000 दिख रहा है, 32,000 रुपए की राशि है। आपने अगर 9 महीना में जमा करना बेटा, 9 महीना में, तो बताइए मैम 3 महीने में हमें जमा करना है, ब्याज की दर 20%। तो अगर हम 3 महीना में जो 20% दिया वार्षिक दिया गया है, 3 महीना में ब्याज की दर क्या होगी? 3 माह में 5% होगी बेटा। मेरी बात समझिएगा, 5%। क्योंकि जो ही टाइम आपका 4 गुना होगा तो ब्याज की दर चौथाई हो जाएगा। तो 20 है पूरा वार्षिक, तो एक वर्ष में 4 टाइम जमा करना, 4 बार में जमा करें तो एक महीने में अगर 5% जमा, सॉरी एक 3 माह में जो पहला 3 माह बनेगा उसमें 5% जमा करेंगे, फिर अगले 5%, कुल मिला के 4 टाइम में हम लोग, या 4 माह में 20% पूरा जमा कर देंगे। ठीक बेटा, चलेगा। तो 9 महीना मतलब क्या? अगर 3 महीना पे आप जमा कर रहे हैं तो 9 महीना है, कितना बार जमा करना पड़ेगा? 3 बार। तो साइकिल 3 की पूरा होगी, तो 3 वर्ष के लिए सक्सेसिव, सॉरी गोल्डन रेशियो क्या था बेटा? 3:3 रेशियो कितना होता है? 1 होता है। तो आपको ब्याज की गणना, तो जो आपको 3 महीना करना है, तो जो ब्याज की दर होगा वो 5% होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ आई भाई? क्लियर? 5%, तब ना 3 महीना जमा के 3 महीना जमा के साल भर में आप टोटल 20% जमा कर पाएंगे। तो देखिएगा, तो 32,000 का कितना निकालेंगे? 5% बेटा। कितना परसेंटेज? 5%।
एक बात समझिएगा, 5% का मतलब होता कितना, समझ लीजिए। 5% का मतलब 1/, क्या होता है आपका 20। तो हर बार आपको 1/20 निकालना है। हर बार क्या निकालना है, 1/20। सुना ना, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ फिर आपने, क्योंकि ऊपर ही कर दूंगा, समय बच जाएगा। अरे सॉरी, जगह बचेगा। 1/20 हर बार निकालेंगे। 1 0 0 बेटा 32 गुना, सही बेटा। अरे 2 से काटेंगे कितना, 16। 2 से काटेंगे 3200 का आधा के 1600 हो जाएगा, ये 1600। वापस आ जाइए, फिर वापस जो 1600 आया है इसका कितना निकालेंगे, 1/20 पुनः निकालेंगे। ये 0 0 कटे बेटा, 2 से काटेंगे 60 का कितना हो बेटा, 80 हो जाएगा, सॉरी 80। फिर वापस 80 जो आया, फिर 1/20 निकालेंगे। 20 से कम 20 बन जाए, सॉरी 20 चौको 80, 4 आ जाएगा। अब गुणा में जोड़ लेते हैं, तो ये 16 तिया 48, 4800 प्लस 8 त्रिके 24, 240 प्लस 4 एक कम 4, बेटा जोड़ेंगे तो ये 8000 और ये सॉरी 4800 200 कितना बेटा आएगा 5000। अब 5000 40 4 कितना आएगा 44। तो कुल मिला के आएगा 5000, कितना निकल के आएगा 5044। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। क्या निकल के आया, ब्याज निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। आपने उधार लिया कितना 3200 रुपया, तो 3200 में 5000 जोड़ेंगे तो 32,544 रुपया बेटा। सॉरी 37, 32 5 37 होगा, कितना का 37,000, ठीक है 44 रुपया हो जाएगा। मेरी बात समझ बेटा, ये हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये तो चक्रवृद्धि ब्याज निकला है। इसमें आप प्रिंसिपल जोड़ेंगे 32,000, तब जाके निकलेगा आपका, ठीक है 37,044 रुपया। जी आपको इतना चुकाना पड़ेगा, इतना हो जाएगा वो राशि। मेरी बात सुनिए, कुछ कुछ समझ आ रहा है बेटा। त्रैमासिक थोड़ा समझिएगा, धैर्य रखिए, कुछ मतलब चीजें आसान होंगी, ठीक है। धैर्य बहुत जरूरी है। आगे चला जाए, आगे चलो बेटा, ठीक है। बेटा बच्चे आपका आया, चलिए ठीक है, चलेगा। देखिए अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, कह रहा है कि यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है, त्रैमासिक मतलब हर 3 महीना पे, ठीक बेटा। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है तो रुपए 75,000 की धनराशि 16% वार्षिक दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, दिया गया दशमलव के 2 स्थानों तक, सन्निकट बताना आपको। देखिए बेटा 75,000 रुपए की राशि है, बेटा ठीक है, यहाँ पे 75,000 रुपए की बेटा क्या है राशि है। वार्षिक ब्याज की दर 16% दिया है। वार्षिक ब्याज की दर क्या देखा 16% दिया गया, मेरी बात सुना। वार्षिक ब्याज की दर आपका 16% दिया है। इसके बाद हर, लेकिन हमें वार्षिक गणना नहीं करना, हमें गणना कैसे करना है त्रैमासिक। तो हर 3 माह में जब गणना करेंगे हम लोग, 1 वर्ष में कितनी बार कर पाएंगे, 1 वर्ष में 4 बार कर पाएंगे भाई। तो जब टाइम 4 गुना हो गया तो ब्याज की दर क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। तो ब्याज की दर 16% है, ब्याज की दर 16% है, तो उसका चौथाई करें कितना आएगा 4%। तो आर जो निकल के आएगा, यहाँ देखिए आर कितना परसेंट आएगा 4%। मेरी बात सुनिएगा, वो वार्षिक दिया गया, जो 16% दिया गया वो वार्षिक दिया गया, लेकिन हमें गणना कैसे करना है त्रैमासिक 3 महीना पे। तो 3 महीना पे 3 महीना पे करेंगे 4 साइकिल बनेगी। आपको पता है कि 4 वर्ष का, क्योंकि 4 बार जमा करेंगे, तो 4 वर्ष का गोल्डन रेशियो कितना होता है बेटा, 4 वर्ष का गोल्डन रेशियो कितना होता है 4/6/4 रेशियो बेटा कितना होता है 1। ये 4 वर्ष का गोल्डन रेशियो होता है, मैंने गोल्डन रेशियो बताया था 4/6/4 46/41 4। अब गणना करेंगे 4% के हिसाब से, तो हर बार 4% निकालेंगे हम, कितना परसेंट बेटा 4%। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, तो चल निकाले कोई दिक्कत नहीं, 4% निकाल रहे हैं। 4 बटा क्या करेंगे 100, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाए बेटा,
75 का चौथाई 4 गुना कितना होगा 3, कितना हो जाएगा 300। 75 का 4 गुना 300 हो गया, 3000 बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3000। सभी बच्चे ध्यान देंगे 3000, कोई बेटा नहीं। इसके बाद वापस 4% निकालेंगे। कितना परसेंट निकालेंगे 4% निकालेंगे। ये डबल जीरो कैंसिल, 4 3 12, 120 आ गया। कितना बेटा आ गया 120। कोई दिक्कत नहीं है। वापस इसका 4% निकालते चलेंगे। एक जीरो से जीरो, जीरो को मत पूरा काटा करिए। 12 चौक 48, इस जीरो का मतलब एक अंक पे क्या लगाएंगे 4.8। वापस इसका निकालेंगे 4%। क्या निकालेंगे 4/100। 4800 का बेटा कितना आ जाएगा 4 8 32, 4 चौके 16 बेटा, 16 3 192 बेटा। 192 पे एक अंक पे पहले दशमलव लगा हुआ है, ये 2 अंक और है। कितना होगा 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, लगभग दशमलव पूरा आगे लग जाएगा। तो 0.192 आ गया। तो दशमलव के 2 अंक तक बताना है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब करते क्या बताना बेटा हमें, क्या बताना था हाँ मीज ने बताना अमाउंट कितना रुपया हो जाएगी चलेगा। मीज ने निकाला, पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहां से निकालेंगे 4 3 12,000 ठीक बेटा। 12 6 72, सही भाई 720 प्लस क्या बेटा 8 चौक के 32 को 2 हासिल कितना आ जाएगा आपका 3 और 4 चौक 16 192 आएगा। क्या बेटा आपका 1.10 प्लस इसको तो छोड़ ही दीजिए ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 10 के बाद एक अंक मिल गया, लगभग हो जाएगा, लगभग बताना है चलेगा। ये 12,000 बेटा हो जाएगा 12,000, ये 700, 12,720 और ये कितना हो जाएगा कितना बेटा 39 बेटा आएगा। अब आप देख लीजिए किसमें लास्ट में दशमलव के पहले 39 मिल रहा है। ऑप्शन देखिए किसी में है लगभग 39 के आसपास, क्योंकि जो विकल्प में देखेगा आंसर भी आपका लगभग करीब कर दिया गया। ठीक है मैं जोड़ दे रहा हूं 12,000 ये 700 720 39 कितना रहेगा 12,700 कितना रहेगा 39.2 आ जाएगा। ये तो आपका क्या हुआ, मैंने क्यों लास्ट में 39 चेक करने के लिए, क्योंकि 39 में जोड़ूंगा जब 75,000 में तो लास्ट में 39 मिलेगा, क्यों जीरो बेटा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर जोड़ना जोड़ लीजिए आप कितना बेटा 75,000 जोड़ लीजिए आप तो क्या मिलेगा देख लीजिए आप। यहाँ हो जाएगा 2 लिख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे 9 ना बेटा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, लगभग देख लीजिए कितना आ रहा है 8 हो जाएगा। ठीक है देख लीजिए सारे के सारे ऑप्शन 8 से शुरू हो रहे हैं। 87,739 के पास कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर देखिए 4 सही है। मेरी बात समझ आ रहा है। इस प्रकार आप प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए अगर आप इसको लगाते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से तो काफी लंबा चला जाएगा, ये आपको देखो एग्जैक्ट वैल्यू देगा सही। ठीक है थोड़ा सा धैर्य रखें, सारी चीजें आसान हो जाएगी। नोट करिए जल्दी से आप आगे चले जाए। चलिए कुछ समझ आ रहा भाई, चलिए इसको रेज करें बेटा। आगे चलते बेटा, अगला प्रश्न क्या आपको इसमें दिख रहा होगा 37,500 रुपए की धनराशि पर, ठीक बेटा 37,500 रुपए की धनराशि पर, ठीक है 12% वार्षिक ब्याज, चलो सॉरी 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/3 वर्ष में, कितना वर्ष में दिया बेटा 1/3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज ठीक ना प्राप्त होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। 8 मासिक आधार मतलब समझ रहे क्या बेटा, 8 मासिक आधार मतलब हर 8 माह पे चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता चला जा रहा है। मेरी बात सुन रहा है। तो उधार लिया गया राशि कितना बेटा 37,500, कोई दिक्कत नहीं है। 37,500 प्रिंसिपल हो गया बेटा, हो गया प्रिंसिपल। लेकिन जो टाइम दिया गया, टाइम कितना बेटा दिया गया 1/1
3 वर्ष। इसका मतलब कितना बटा हुआ, समझेगा? 1 वर्ष पूरा लेना है। 1 वर्ष पूरा मतलब 12 महीना, ठीक। 1/3 वर्ष मतलब वर्ष का तिहाई, तो वर्ष होता है 12 महीना, 12 का तिहाई करेंगे 4 महीना आएगा, तो 12 महीना हो 4 महीना हो, कितना बेटा हो जाएगा? 16 माह। मतलब ब्याज की गणना हमें कुल 16 माह तक करना है और हर 8 माह पे करना है। कितने माह पे करना? हर 8 माह पे करना है। कितने साइड बेटा? हर ये 8 माह पहला, हर 8 कितना वर्ष पूरा बेटा? 2 बार में पूरा हो जाएगा, मतलब हर 8 महीना गणना करना है। तो ब्याज की दर भी हम लोग माह में निकालेंगे, समझा? सर इधर समझिएगा। तो 8 माह 8 माह 16 माह होगा, मतलब 2 टाइम करना है, 2 साइकिल पूरा करना, मतलब 2 वर्ष। 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो कितना होता है? 2:1 मैंने बताया था। 2 वर्ष का जो गोल्डन रेशियो होता है 2:1 होता है बेटा, ठीक है। तो आप ये पता करें ब्याज की दर कितना दिया, 12% वार्षिक दिया है। 12% वार्षिक मतलब कि 12 महीना में कितना परसेंट मिल रहा भाई? 12 महीना में 12% मिला था, समझ रहा बात हमारा? 12 महीना में 12%, एक महीना कितना हो जाए 1%। कितना माह में गणना करना है? 8 महीना में। 8 माह में ब्याज की दर क्या हो जाएगी? 8% होगा या नहीं? 12 महीना में 12%, एक महीना में 1% होगा, 8 महीना में 8% होगा। ये तो जनरली आप इसको समझ सकते हैं कि 12 महीना में जब 12% मिला तो एक महीना में 1% मिलेगा, इसका मतलब अब ये हुआ कि 8 महीना में 8% हो जाएगा। तो इतनी लाइन लिखने की जरूरत नहीं, आप ब्याज की दर पकड़ लिए होते कि 8% लेना है, ठीक है। तो अब 2 बार, तो 2 वर्ष के लिए जो होता है क्या, गोल्डन रेशियो कितना बेटा होता है? 2:1 ही तो होता है। तो ये 37,500 क्या परसेंट निकालेंगे बेटा? 8%। 8% निकालेंगे, 8/100, ये डबल जीरो कैंसिल, 8 का गुणा करते हैं, 8 पंजे 40 और 8 सते 56 और 56 और 4 60 हासिल 6 और 8 त्रिक 24 और 24 30। कोई दिक्कत नहीं है आपको बेटा, समझ रहा है? वापस आपका देखिए निकला आपका 3000। इसका वापस कितना परसेंट निकालेंगे? 8%। 8/100 करेंगे, ये आपका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 त्रिक 24 240। अब कितना हुआ निकालते हैं, इनका गुणा करते हैं, 3 दूना 6 मतलब 6000 हो जाए बेटा, प्लस 24 से कम 24 मतलब 240। तो 6000 ये और 240 ये कुल जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? 6240। अब चाहे वार्षिक है, चाहे 6 माही का है, चाहे 8 माही का है, चाहे 3 माही का है, निकालेंगे आप। समझा? कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है? अब जो जिस तरीके से आप शॉर्टकट वाला तरीका अपना हर जगह नहीं लग पाए, अब इसके लिए लगाइए, देख लीजिए। मेरी बातें बेटा समझ आपको? अंकिता बच्ची क्लियर है? ठीक है, थोड़ा खेला कम करो, पढ़ा करो, ठीक है। आगे चला जाए, चलेगा, नोट करिए, चलिए चला जाए। हम इसको रेस्ट करते हैं और एक होमवर्क आप, अरे सॉरी, एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा, कल इसका जवाब देना आपको, ठीक है। देखिएगा, आपको दिख रहा है, दिखेगा, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है दोस्तों। चलेगा, तो आज के लिए इतना दोस्तों, और कल हम लोग जो इसी प्रकार के एक क्लास और चक्रवृद्धि ब्याज का होगा, इसके बाद हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।